guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. Today I am going to discuss about the formation of peninsular plateau. So let's see. प्रीवियस क्लास में हमने तुम्हें हिमालयाज़ और नर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन पढ़ाया था, किस तरह से हिमालयाज़ बने और नर्दर्न प्लेन्स बने. आज हम समझेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटो कैसे बने. सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर प्लेटोज होते क्या हैं. क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा प्लेटोज, अगर नहीं याद है तो फिर भी सुन लो. बहुत सिंपल लैंग्वेज में, प्लेटो इज़ अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. मतलब जो प्लेटोज होते हैं वो ज़मीन से तो बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब हाईलैंड्स होते हैं, लेकिन हिमालयाज़ की तरह इनमें पीक्स नहीं निकली होती है. किस तरह से ये दिखते हैं देखो ज़रा. सी, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये फ्लैट लैंड होते हैं कुछ इस तरह से. देखे होंगे थोड़ी पथरीली जगह होती है ये. सर्च करना कि प्लेटोज किस तरह से दिखते हैं और इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं. ठीक, एकदम ऊपर से टॉप फ्लैट लैंड, इसको टेबल टॉप लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ज़मीन के ऊपर टेबल ज़मीन से थोड़ा सा हाई होती है और उसका टॉप एकदम फ्लैट होता है. ठीक है, दीज आर द हाई लैंड्स. लेकिन माउंटेन्स में क्या होता है, इस तरह से पीक्स निकली होती हैं ये, जो कि प्लेटोज में नहीं निकली होती है. और जो इनकी हाइट होती है प्लेटोज की, वो माउंटेन से कम होती है, हिमालय से कम होती है. याद रखना ये बात, ठीक है. तो समझना ये है आज हमको कि आखिर कैसे ये बने, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ. तो चलो देखते हैं कि प्लेटोज कैसे बने. फर्स्ट पॉइंट है, द पेनिनसुलर प्लेटो कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस. मतलब सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि पेनिनसुलर प्लेटो क्या होते हैं. ज़रा देखो, हम बताते हैं, थोड़ा मैप में देखो इंडिया के. सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पेनिनसुलर क्या होता है. पेनिनसुलर कई बार बताया है, पेनिनसुलर का मतलब होता है द लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. और इंडिया में तुम्हें कहाँ पर ऐसा पोर्शन दिख रहा है जहाँ पर 3 साइड से पानी है? ये सदर्न एरिया. यहाँ पर 3 साइड क्या है, वाटर है, क्योंकि इधर क्या है, आइलैंड्स है. कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार. तो ये देखो, तुम्हें टेबल टॉप लैंड दिख रहा है, बिल्कुल एकदम फ्लैट. तो पेनिनसुलर का मतलब जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, और प्लेटो का मतलब जो पथरीली ज़मीन हो. तो ये है, इसको तुम डेक्कन प्लेटो भी बोलते हो, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है. डेक्कन एक इंग्लिश वर्ड है जो बाद में ब्रिटिशर्स ने दिया था. पहले डेक्कन मतलब डेक्कन बना दक्षिण से. दक्षिण का मतलब होता है साउथ. क्योंकि ये साउथ की तरफ है, इसलिए इनका नाम है डेक्कन प्लेटो, या फिर तुम बोल सकते हो पेनिनसुलर प्लेटो. क्यों बोलते हैं, रीज़न भी तुम्हें बता दिया. अब बात करते हैं कि आखिर इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे. देखो, मैंने तुम्हें डाइवर्जेंट बाउंड्री का बताया था पूरा. एक बार फिर से सुन लो. क्या होता है, जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं तो लाइट वेट वाली प्लेट नीचे चली जाती है और हैवी प्लेट ऊपर इस तरह से फॉर्म ले लेती है, जिससे क्या होता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. लेकिन जब प्लेट नीचे चली जा रही है, आखिर इसमें भी तो कुछ एक्टिविटी होगी ना, क्योंकि नीचे तो अंदर मैग्मा है, और मैग्मा है तो ये भी मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होगी तो फिर इसको बाहर तो निकलना ही है कहीं ना कहीं से. तो क्या होगा, ये क्रैक्स ढूंढेगी. मैंने तुम्हें बताया था हमारी अर्थ में कुछ क्रैक्स होते हैं, ठीक है. तो जहाँ इसको कुछ क्रैक मिलेगा अर्थ में, वहाँ से ये बाहर निकल आएगी. किसके फॉर्म में? वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में, ठीक है. इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है. हर जगह से वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है. कुछ ही जगह है जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है. तो ये प्लेट अपना क्रैक ढूंढ के बाहर आ जाती है एक वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में. उसके बाद क्या होता है, जब लावा बाहर आता है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो पत्थर बन जाता है. तो चलो देखो किस तरह से लावा बाहर आता है और ठंडा होने के बाद पत्थर बन जाता है. सी, तो समझ में आया किस तरह से इरप्शन हुआ, और लावा जब बाहर निकला वो मैग्मा के फॉर्म में, और फिर ठंडा होने के बाद पत्थर बन गया, जिसको हम इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. और फिर ये प्लेटोज यानी कि फ्लैट लैंड बन जाता है. ज़मीन से, एक तो ज़मीन से ऊंचाई पर है ना, ज़मीन से ऊंचाई पर निकल के नीचे गिरा है ना, तो फिर नीचे आता है तो एकदम फ्लैट हो जाता है, पूरे में फैल जाता है. तो वही होते हैं प्लेटोज. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. पेनिनसुलर प्लेटो कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस. बोला गया है पेनिनसुलर प्लेटो
अर्थ में बहुत ही पुराने समय से, मतलब बहुत ही एंशियंट लैंड मास है। हमने हिमालयाज़ पढ़ा था, हिमालयाज़ का फॉर्मेशन तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले प्लेटोज़ का फॉर्मेशन हो चुका था। ठीक है, जब हमारा क्या बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ड्रिफ्ट कर रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो उस जब प्लेट मूव करेगी तो नीचे जो मैग्मा भरा हुआ है उसमें भी मूवमेंट होगा ना, जिस वजह से प्लेट्स के बीच में कोलिजन होता रहा और क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए और फ्लैटलैंड्स बनते गए, प्लेटोस बनते गए। ठीक, सेकेंड पॉइंट है इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। इसका मतलब क्या है, क्यों प्लेटोस को मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक बोला गया? क्योंकि प्लेटोज बहुत ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये मूव नहीं करते, मतलब इनमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आते खास, जैसे हिमालयाज़ है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था लास्ट क्लास में, जो हिमालयाज़ होते हैं उनकी हाइट आज भी बढ़ रही है धीरे धीरे धीरे। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो प्लेट्स हैं, इंडो एशियन प्लेट है, वो आपस में कोलाइड होती है, उनके बीच में कोलिजन होता है, जिनकी वजह से वही वापस से वही एक्टिविटी होती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत बढ़ रहे हैं, हर महीने बढ़ रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है उनमें, लेकिन बढ़ रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म। यही मैंने तुम्हें बताया कि प्लेटोज तो बहुत पहले के हैं, लेकिन हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स तो ये बाद के हैं, रीसेंट प्लेटफॉर्म, दीज आर रीसेंट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अनस्टेबल जोन, देखो प्लेटोज को स्टेबल जोन बोला है क्योंकि उनका साइज चेंज नहीं होता, हिमालयाज को अनस्टेबल बोला है क्योंकि इनका साइज चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया प्लेट्स के कोलिजन की वजह से। और प्लेट्स का कोलिजन तो होना लाजमी है क्योंकि अर्थ की इनर लेयर यानी मेंटल में जो मैग्मा भरा हुआ है वो तो सेमी लिक्विड पार्ट है ना, तो वो तो मूव करेगा ही, जिसके वजह से प्लेट्स में कोलिजन होता है, प्लेट्स ड्रिफ्ट करती हैं, मूव करती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। सेम वही बात है कि हिमालयाज ये यूथफुल टोपोग्राफी हैं, मतलब आज के हैं, आज का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्योंकि प्लेटोज से बाद में बने हैं इसलिए इनको यूथफुल टोपोग्राफी बोला गया है। किनको? डीप वैलीज, हाई पीक्स एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है द पेनिनसुलर प्लेटो इज कंपोज्ड ऑफ इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। मैंने तुम्हें बताया था जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके बाद जब मैग्मा बाहर आता है, देन ठंडा होने के बाद वो एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और उस रॉक को क्या बोलते हैं? इग्नस रॉक बोलते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, और इनसे क्या होता है, कभी कभी धीरे धीरे हिल्स का भी फॉर्मेशन होता है, मतलब हिली एरिया और वाइड वैलीज का। ठीक, समझ में आई बात? तो ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का फॉर्मेशन कि कैसे। सिंपल था पेनिनसुलर प्लेटो, जब भी दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो हैवी प्लेट ऊपर चली जाती है और लाइट प्लेट नीचे चली जाती है। अब जो लाइट प्लेट नीचे गई है, नीचे मैग्मा भरा हुआ है, जिसकी वजह से इनमें रिएक्शन होता है, एनर्जी का मूवमेंट होता है, और इसके बाद ये बाहर निकलने के लिए कोई क्रैक ढूंढती है अर्थ में, जहाँ से इसको क्रैक मिलता है और वहीं से क्या हो जाता है? वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। ठीक, जिसके बाद जब ठंडा होने के बाद वो रॉक्स में कन्वर्ट होने के बाद वो प्लेटोज का फॉर्मेशन ले लेता है। सिंपल, समझ में आया है क्या होता है प्लेटोज और पेनिनसुलर प्लेटो? ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हिमालयंस के फीचर्स। अभी तक हम फीचर्स पे नहीं आए हैं, अभी तक सिर्फ हम फॉर्मेशन ही पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास में हिमालयंस के क्या फीचर्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना रिवाइज करो, पढ़ाई करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।